हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स की 10th नंबर चैप्टर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और हम लोगों ने ऑलरेडी फिस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी, ये सब अच्छे से समझ लिए ऑलरेडी। आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिस्कोसिटी। और यहाँ पे और एक चीज़ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी भी, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है, गैस है, फ्लूइड है ना, तो इनकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन किस तरह से डिपेंड करेंगे? सपोज मान लो लिक्विड है, लिक्विड की टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उसकी विस्कोसिटी कम होंगे या ज़्यादा होंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। अगर वही लिक्विड की जो प्रेशर है, प्रेशर अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उस केस में उसकी विस्कोसिटी क्या होंगे, विस्कोसिटी पे उसकी क्या असर पड़ेंगे, वो सब चीज़ हम लोग आज देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। और जो वाटर है, वाटर की केस थोड़ा सा पिक्यूलियर है, मतलब वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाएंगे। मतलब बाकी जो लिक्विड होते हैं उसका प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वाटर की केस में ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे उसका वाटर की विस्कोसिटी कम होंगे, ठीक है। तो ये जो केस होता है, क्यों होता है, इस तरह की पिक्यूलियर बिहेवियर वाटर क्यों दिखाते हैं, है ना, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज की इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। पहले लिक्विड के लिए समझेंगे, उसके बाद गैस के लिए समझेंगे। और यहाँ पे चीज़ें अच्छे से मैंने लिख के रखा, लेकिन ये जब पढ़ोगे आप तो इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्टली इस तरह से ऐसे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ने लगा तो फील नहीं कर पाओगे चीज़ों को। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको दो चीज़ें नहीं पता है, क्या कि ये जो चीज़ें होती है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, विस्कोसिटी की चेंजेस जो होती है वो चेंजेस होता क्यों है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वही तो करूँगा ना मैं यहाँ पे, तो वही मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और क्या करूँगा कि मेन चीज़ ये है ना, आपको बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर कट पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले बैकग्राउंड स्टोरी को समझा दूंगा कि एक्चुअल में ये सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कौन सी बैकग्राउंड चीज़ जानना ज़रूरी है, उसको हम लोग पहले समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जो ऑलरेडी विस्कोसिटी जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे समझाया था, लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सपोज इस तरह से एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। तो पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या इमेजिन किया था, और एक चीज़ यहाँ पे जब लिक्विड ऐसे फ्लो होंगे तो ये जो लेयर है लिक्विड की, ये एकदम जोर से मूव करेंगे, ज़्यादा तेज मूव करेंगे, स्पीड इसके ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द स्पीड ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। तो अभी देखो इस केस में यहाँ पे हमने इमेजिन किया था, ये जो लिक्विड है इसको हमने कुछ इस तरह के लेयर्स में इमेजिन किया था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लेयर्स इमेजिन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड है, मतलब लिक्विड के लेयर्स है, ठीक है। ये हमें समझ में आया। अभी देखो इस केस में क्या होंगे, जब ये दोनों लिक्विड की लेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होंगे। और बिकॉज ऑफ दैट इस डायरेक्शन में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होते हैं, उसी फोर्स का नाम क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो अगर ये विस्कस फोर्स ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये विस्कस फोर्स कम है तो इस लिक्विड का ऑब्वियसली विस्कोसिटी क्या बोलेंगे, कम है बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो फोर्स है, ये विस्कस फोर्स ज़्यादा या कम कब होते हैं, मतलब ये होते क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, नहीं इधर ही समझते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसको अच्छे से बनाते हैं। तो ये जो लेयर है, ये लेयर मतलब क्या, लिक्विड है, लिक्विड की लेयर ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे इन लेयर्स में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, ठीक है। जो भी लिक्विड है उसका मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे। तो अभी देखो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक फोर्स लगा रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल अपना ही मॉलिक्यूल है,
तो खुद का मोलिक्यूल से जो फोर्स लगाते हैं उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, है ना। जैसे एडहेसिव फोर्स क्या होता है, दूसरा मोलिक्यूल दूसरा कुछ अदर मटेरियल के मोलिक्यूल से जो फोर्स लगाएंगे उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास में पानी रखा, ठीक है, तो ये जो ग्लास है पानी है, ठीक है, पानी का मोलिक्यूल ग्लास की मोलिक्यूल से यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये अनदर मोलिक्यूल है और ये भी अनदर मोलिक्यूल है, अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के लेयर के मोलिक्यूल और इस लिक्विड के लेयर के जो मोलिक्यूल है, ये दोनों तो सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल है, ठीक है। तो इस केस में दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलेंगे, और उस फोर्स को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव मतलब सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो है, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं दोनों लेयर्स के मॉलिक्यूल के बीच में, बिकॉज ऑफ दैट ये फोर्स आया। अगर ये फोर्स ज़्यादा होंगे तो ये फिस्कस फोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर ये फिस्कस फोर्स ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फिस्कोसिटी ज़्यादा है बोलेंगे, ठीक है। तो फिस्कोसिटी ज़्यादा है बोलेंगे कब, अगर ये फिस्कस फोर्स ज़्यादा है। यहाँ तक आई, क्लियर हुआ बात, अच्छे से समझ में आया, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल था। सिंपल क्या था कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो उसको कोहेसिव फोर्स भी बोला। तो अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होंगे तो ये फोर्स क्या होंगे, ये फोर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अगर ये फोर्स इंक्रीज हुआ तो क्या होंगे, फिस्कोसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये फोर्स ज़्यादा होंगे तो ये लेयर इसको अच्छे से जोर से ज़्यादा स्पीड से जाने नहीं देंगे, ठीक है। अगर जाने नहीं देंगे तो हम क्या बोलेंगे, अच्छे से प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब स्लो मूव हो रहा है। तो अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं होंगे, थोड़ा स्लो कम स्पीड से फ्लो होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी फिस्कोसिटी ज़्यादा है। वही तो बोला था ना, एग्जाम्पल लिया था हनी, ठीक है। तो अगर हनी को आप पोर करोगे, एक बोतल में से हनी को ऐसे पोर किया, तो उस केस में क्या होंगे, कंपेयर टू वाटर, सपोज वाटर को भी लिया, तो वाटर को जब ऐसे डालोगे तो क्या होंगे, वाटर अच्छे से निकलेंगे, लेकिन हनी अच्छे से एकदम स्मूथली नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे वाटर निकलते हैं, तो क्योंकि हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स सारा का सारा खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होंगे तो अच्छे से जा नहीं पाएंगे, अच्छे से निकल नहीं पाएंगे। वही होता है हनी के केस में, और हनी की फिस्कोसिटी ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, ओके। तो तुम लोगों को इस टॉपिक को समझने के लिए एक ही चीज़ को याद रखना है। क्या रखना है याद, कि इसका अगर फ्लो अच्छे से नहीं हुआ, इन द सेंस फ्लो का स्पीड अगर कम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका फिस्कोसिटी ज़्यादा है। तो अगर इसका फ्लो ज़्यादा हुआ, एकदम बढ़िया सा फ्लो हुआ, तो हम बोलेंगे इसका फिस्कोसिटी क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ तक ओके, गुड। अभी देखो, ये जो मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिकम्स वीकर, ठीक है, यस। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये लेयर इसको जाने नहीं देंगे अच्छे से, तो फ्लो स्लो हुआ, ठीक है, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो हम बोलेंगे फिस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो वही हुआ ना, जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर जब बढ़ जाएंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेंगे, तो मॉलिक्यूल्स अच्छे से मतलब मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अच्छे से मूव जब करेंगे, बिकॉज इट गेन्स एनर्जी, क्योंकि तुमने हीट दिया, ठीक है। तो जब हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही ये मॉलिक्यूल फ्रीली, पहले जितना फ्री थे उससे भी ज़्यादा फ्रीली अभी मूव करने लगेंगे। तो जब मूव करने लगेंगे, एकदम फ्रीली बढ़िया से मूव करने लगेंगे, तो स्पीड भी ज़्यादा होंगे ना। तो अगर स्पीड ज़्यादा होंगे तो अच्छे से फ्लो कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे,
हम बोलेंगे कि इसका फिस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब टेम्परेचर राइज होंगे, इंक्रीज होंगे, तो फिस्कोसिटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो क्यों हुआ समझ में आया यहाँ पे। तो सारा का सारा खेल किसका है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का, ठीक है। तो अभी ये भी आप अच्छे से समझ पाओगे। और एक चीज यहाँ पे देखो, स्टोक्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मेनली क्लास 11 में नहीं चाहिए, जब इंजीनियरिंग ब्रांच में आप पढ़ोगे फिस्कोसिटी के बारे में तब ये फॉर्मूला चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा स्टोक्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे इससे आप समझ जाओगे कि टेम्परेचर से फिस्कोसिटी का जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस किस तरह होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो नीचे है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये जो ईटा है, ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी ज़्यादा होंगे तो उसका फिस्कोसिटी भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी ईटा, तो ये ईटा नॉट क्या है, सपोज पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो उस टेम्परेचर में अपने उसका कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी मेजर किया और वो कितना मिला, ईटा नॉट मिला, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज किया तो कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी कुछ अलग मिलेंगे ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज करते ही उसका कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी क्या होंगे, कम होंगे, यस। तो वही हमने समझा। तो वो अलग कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी होंगे, उसको हमने क्या लिखा, ईटा टी, ठीक है। तो टी मतलब टेम्परेचर जितना आपने दिया, सपोज 50 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो वो 50 डिग्री पे कितना उसका कोफिशिएंट ऑफ फिस्कोसिटी है उसको हमने ईटा टी लिख दिया। और बाकी ये फॉर्मूला है अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग नोट करके रखना क्या ही है, मतलब ओके, ठीक है। तो जो गैस की कहानी है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिक्विड की केस में इस तरह से फिस्कोसिटी का डिपेंडेंस था, मतलब लिक्विड की जो फिस्कोसिटी है वो किस पे निर्भर करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, ठीक है। लेकिन गैस की केस थोड़ा सा अलग है। तो गैस की केस में क्या होता है, गैस की फिस्कोसिटी डिफ्यूजन के कारण होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखो तो वो होते स्प्रेडिंग, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है। तो डिफ्यूजन का मीनिंग स्प्रेड, ठीक है। तो अभी देखो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं। तो आप बेसिकली मूवमेंट भी बोल सकते हो डिफ्यूजन का मीनिंग, ठीक है। तो अभी देखो जो फिस्कोसिटी है गैसेस की वो डिफ्यूजन के कारण होते हैं। तो अगर एकदम बढ़िया से स्प्रेड हो रहे हैं, अगर बढ़िया से मूव कर रहे हैं, तो उस केस में उसका फिस्कोसिटी क्या है, कम है। द मोमेंट टेम्परेचर राइजेस, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होंगे तब क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव ज़्यादा होंगे, मतलब कोलिजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स है जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनके बीच में कोलिजन होंगे, ठीक है। तो इन कोलिजन्स की वजह से ये एकदम अच्छे से प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये मतलब फास्ट मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाएंगे। स्लो मूवमेंट होना मतलब क्या बोलेंगे हम इसे, फिस्कोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है यहाँ तक। तो इस केस में क्या था, लिक्विड की केस में, तो इसका मूवमेंट क्या हो रहा था, मूवमेंट फास्ट हो रहा था जब टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मूवमेंट बिकम फास्टर एंड फिस्कोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ओके गुड। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की केस में जो प्रेशर की इफेक्ट होंगे, ठीक है, फिस्कोसिटी पे जो प्रेशर की इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, और वाटर एक एक्सेप्शनल केस है, तो वाटर की केस में अलग कहानी होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो इसको मिटा देता हूँ। तो ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, उस डायग्राम में से हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लेट से इस तरह से कंटेनर रखा और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्यों बनाया, ताकि हमें प्रेशर लगाना है ना, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, लिक्विड रखा, ओके। तो ये सपोज लिक्विड है, ओके। तो अभी देखो लिक्विड की जो फिस्कोसिटी है वो किस में डिपेंड करता है, अभी अभी मैंने बोला कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हुआ तो लिक्विड मूव नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, उस केस में फिस्कोसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे कि इन केस ऑफ लिक्विड
फिस्कोसिटी इंक्रीजेस, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो फिस्कोसिटी लिक्विड की क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है ऐसे, उसी को समझना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, जब अभी इस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड है मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी देखो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक गैप है कि नहीं, गैप है, यस। तो ये जो गैप है, ठीक है, तो अभी ये जो केस में लिक्विड बोल रहे हो, यहाँ पे वाटर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वाटर के बाद हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, वाटर की केस एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में ये गैप है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस गैप यहाँ पे एक वॉल्यूम होंगे कि नहीं, कुछ वॉल्यूम होंगे। जब यहाँ पे ये जो पिस्टन है, इसको जब ऐसे दबाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, कॉम्प्रेशन हो जाएंगे, मतलब ये लिक्विड थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रेस मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स था, पहले ये दो मॉलिक्यूल इधर इतना डिस्टेंस पे था सपोज, ठीक है। द मोमेंट यू अप्लाई फोर्स हियर, तो क्या होंगे, जो लिक्विड कॉम्प्रेस होंगे उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ तक आ जाएंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, जो इंटरस्ट्रक्चर है, इंटरस्ट्रक्चर की वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन होते ही मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, यस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, ऑब्वियसली फिस्कोसिटी इंक्रीज होंगे। अभी वही देखा ना हमने, यहाँ पे जो डायग्राम था वहाँ पे क्या देखा कि अट्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा होंगे तो फ्लो अच्छे से होने नहीं देंगे, अच्छे से बहने नहीं देंगे, तब क्या बोलेंगे हम उसको कि फिस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यस, आया समझ में, गुड, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो कॉम्प्रेशन होंगे, कॉम्प्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स एकदम आपस में और ज़्यादा पहले से और ज़्यादा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, फिस्कोसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक रीजन भी लिख के रखा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन मूव लेस फ्रीली as amount of free volume in the internal structure decreases due to compression। तो freely move कर पाना मतलब उसका फिस्कोसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो freely move नहीं कर पाना मतलब फिस्कोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कॉम्प्रेस हुआ ये वॉल्यूम कम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स के पास अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है, पहले जितना स्पेस नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, फिस्कोसिटी उसका इंक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन वाटर की केस इंपॉर्टेंट है, तो वाटर की केस में क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है। तो बाकी लिक्विड इस तरह की बिहेवियर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज होंगे तो फिस्कोसिटी इंक्रीज होंगे, लेकिन वाटर की केस में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होंगे, इसका वाटर का फिस्कोसिटी डिक्रीज होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, अप टू सम फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर होते हैं, ठीक है। जैसे 200-300 एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर्स तक ये कहानी होते हैं, उसके बाद इसका भी फिस्कोसिटी बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इसका फिस्कोसिटी कम क्यों होता है। बाकी लिक्विड का जो फिस्कोसिटी इंक्रीज होता है जब प्रेशर बढ़ाते हो, लेकिन वाटर की कम क्यों होता है। रीज़न सिंपल है, उतना खास ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड रीज़न भी नहीं है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, बेसिकली जो वाटर मोलिक्यूल है वो क्या है, H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, सपोज अंदर वाटर रखा, ठीक है, जब प्रेशर लगाओगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तब क्या होंगे, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो पहले जितना नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो जब पहले जितना फोर्स नहीं रहेंगे, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स पहले जितना नहीं रहेंगे, तो क्या होंगे, उस केस में ये जो मोलिक्यूल्स है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले से ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वाटर की फिस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो फिस्कोसिटी कम मतलब अच्छे से मूव कर पाना, फिस्कोसिटी ज़्यादा मतलब अच्छे से मूव नहीं कर पाना, बाधाएं फेस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है।
यस। तो वही हमने देखा वाटर के केस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हैं ना, तो ब्रेक हो जाएंगे प्रेशर देते ही। जब ब्रेक होंगे उस केस में क्या होंगे, ये और अच्छे से, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये और अच्छे से मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो जब अच्छे से मूव कर पाएंगे तब क्या होंगे, विस्कोसिटी डिक्रीज होंगे। तो अच्छे से क्यों मूव कर पाएंगे, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये कहानी था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। और जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर है ना हमने, तो गैसेस के केस में क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जो गैसेस की केस होंगे, गैस की केस में प्रेशर का कुछ डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो गैस पे अब प्रेशर बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो, जो भी करो, मतलब उस पर कुछ डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो गैसेस का विस्कोसिटी जितना है उतना ही रहेंगे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ये हमने अच्छे से समझा आज। तो लास्ट में अगर मैं एक दो लाइन में इस पूरा लेक्चर को समराइज करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज एक पाइप है, पाइप में आपने गर्म पानी लिया, वो गर्म पानी फास्टर ट्रेवल करेंगे कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। अगर पानी या जो भी लिक्विड हो मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट विल मूव फास्टर, ठीक है। तो कहीं पे अगर मतलब लिक्विड को फास्ट मूव करवाना है तो क्या करोगे, उसका टेम्परेचर राइज कर दो। लेकिन गैसेस की केस में उल्टा होंगे, यस। तो गैसेस की केस में अगर फास्ट मूव करवाना है तो क्या करोगे, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। यही दो लाइन एकदम इम्पोर्टेंट है, इन दोनों लाइंस को आराम से याद रखना और जो मतलब पॉज करते करते लिखते जाना ना चीज़ों को, तब ज़्यादा क्लियर रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।